अनन्या स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब तब कोई ना कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती है। आज की यह कथा एक ऐसे ही अद्वितीय योद्धा की है, जिसे आप खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, परंतु जिनका मूल नाम था बार्बरिक। यह कहानी हमें ले जाती है महाभारत काल से कुछ वर्ष पूर्व, एक गुप्त और रहस्यमय राज्य की ओर, नागदेश, जहां घने जंगलों और पर्वतों से घिरा एक शक्तिशाली राज्य था, जिसके राजा घटोत्कच थे, महाबली भीम के पुत्र। उनकी पत्नी रानी अहिलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। तेजस्वी, सौम्य और जन्म से ही युद्धकला में निपुण बार्बरिक। उसके जन्म के समय आकाश में बिजली चमकी थी। सारा वातावरण एक अद्भुत दिव्यता से भर गया था। यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी दृष्टि में गहराई थी, मस्तक पर तेज था और उसके मन में करुणा भी। बचपन से ही बार्बरिक ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की, परंतु वह केवल युद्ध का प्रेमी नहीं था। वह न्याय, करुणा और धर्म का रक्षक था। एक दिन जब वह वन में साधना कर रहा था, उसके सामने स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। वे बार्बरिक के तप से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, मैं तुझे 3 अमोघ बाण देता हूं। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण उन्हें नष्ट करेगा और तीसरा जिसे तू चाहे उसे बचाएगा। बार्बरिक ने शिवजी से उन बाणों को प्राप्त किया। अब वह संसार का 3 बाणों वाला वीर कहलाया। काल चक्र आगे बढ़ा और महाभारत का महान संग्राम निकट आया। दुनिया के 2 सबसे बड़े कुल, कौरव और पांडव, आमने सामने खड़े थे। बार्बरिक ने यह सुनते ही निश्चय किया, मैं इस युद्ध में उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल होगा। धर्म का साथ तभी सच्चा है जब हम कमजोर के साथ खड़े हों। वह अपने नीले घोड़े पर सवार हुआ, 3 बाणों और धनुष के साथ। उसका शरीर नीले रंग की वेशभूषा से ढका था और मुखमंडल तेज से दीप्त। जब वह कुरुक्षेत्र के निकट पहुंचा, तो एक वृद्ध ब्राह्मण उसका मार्ग रोक खड़ा हुआ। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, ब्राह्मण वेश में। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम किस लिए युद्ध भूमि जा रहे हो? बार्बरिक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं दुर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। मेरे 3 बाण पर्याप्त हैं संपूर्ण सेना को नष्ट करने के लिए। श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यदि तू दोनों पक्षों के साथ बारी बारी से लड़ेगा, तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। ना धर्म की विजय होगी, ना अधर्म की हार। फिर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनके नेत्रों से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उन्होंने कहा, हे बार्बरिक, मैं श्री कृष्ण हूं और मैं तुमसे एक महान बलिदान मांगता हूं, तुम्हारा शीश। बार्बरिक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया, फिर मुस्कुराया और कहा, प्रभु, यदि मेरे शीशदान से धर्म की विजय संभव हो, तो यह जीवन भी अर्पित है। और वहीं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बार्बरिक ने स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को युद्ध भूमि के एक टीले पर स्थापित किया और आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम इस युद्ध को देखोगे और कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हारा नाम लेगा उसकी नैया पार होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अद्भुत और रहस्यमय कथा? क्या आप जानना चाहेंगे युद्ध के बाद बार्बरिक के शीश ने क्या देखा?
क्या श्री कृष्ण ने पांडवों को असली विजेता बताया या कुछ और? इसके लिए जरूर देखिए अगला भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्याम लिखें।